कैसल ऑफ गुड होप को स्थानीय रूप से केप टाउन कैसल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 17वीं शताब्दी में बनाया गया एक बुर्ज किला है। मूल रूप से टेबल बे के तट पर स्थित, भूमि सुधार के बाद किला अब अंतर्देशीय स्थित है। 1936 में कैसल को एक ऐतिहासिक स्मारक, जो अब एक प्रांतीय विरासत स्थल, घोषित किया गया था और 1980 के दशक में पुनर्स्थापन के बाद इसे अब सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण माना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का किला। इतिहास। 1666 और 1679 के बीच डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कैसल दक्षिण अफ्रीका की सबसे पुरानी मौजूदा इमारत है। इसने फोर्ट डे गोएडे हूप नामक एक पुराने किले को बदल दिया, जिसका निर्माण मिट्टी और लकड़ी से किया गया था। 1652 में केप ऑफ गुड होप में उनके आगमन पर जैन वैन रीबिक द्वारा बनाया गया था। 1654 में सॉल्ट नदी के मुहाने पर बनाए गए थे। केप में डच बस्ती का उद्देश्य केप के चारों ओर विश्वासघाती तट से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए नीदरलैंड और डच ईस्ट इंडीज़, जो कि अब इंडोनेशिया है। 1664 के दौरान युद्ध की अफवाहों के बीच ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड के बीच तनाव बढ़ गया। उसी वर्ष जन वैन रिबीक के उत्तराधिकारी कमांडर कमिश्नर इज़ब्रांड जोस्के को जैकारिस वैगनर ने पत्थर से एक पंचकोणीय किले का निर्माण करने का आदेश दिया था। पहला पत्थर 2 जनवरी 1666 को रखा गया था। काम अक्सर बाधित होता था क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी परियोजना पर पैसा खर्च करने में अनिच्छुक थी। 26 अप्रैल 1679 को पंचगढ़ों का नाम ऑरेंज नसाऊ के विलियम थर्ड के मुख्य शीर्षकों के नाम पर रखा गया था। लीरदाम, बुरेन, काज़ेनलेन बोगेन, नसाऊ और ओरांजे क्लॉकवाइज इन द वेस्ट, इन गढ़ों के नाम सड़क के रूप में उपयोग किए गए हैं। विभिन्न प्रांतों में उपनगरों में नाम, लेकिन मुख्य रूप से केप टाउन के, जैसे स्टेलेनबर्ग, बेलविल। 1682 में गेटेड एंट्री ने पुराने प्रवेश द्वार को बदल दिया, जिसने समुद्र का सामना किया था। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित एक घंटी टावर 1684 में बनाया गया था। मूल घंटी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पुराना 1697 में ईस्ट फ्रीजियन बेलमेकर क्लाउड ए फ्रेमी इन एम्स्टर्डम द्वारा डाली गई थी और इसका वजन 300 किलोग्राम यानी 660 पाउंड से अधिक है। इसका उपयोग समय की घोषणा करने के साथ साथ खतरे के मामले में नागरिकों को चेतावनी देने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसे 10 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। महत्वपूर्ण घोषणाओं की आवश्यकता होने पर निवासियों और सैनिकों को बुलाने के लिए भी घंटी बजाई गई थी। किले में अन्य सुविधाओं के अलावा एक चर्च, बेकरी, विभिन्न कार्यशालाएं, रहने वाले क्वार्टर, दुकानें और कक्ष थे। दीवारों पर पीला रंग मूल रूप से चुना गया था क्योंकि यह गर्मी और सूरज के प्रभाव को कम करता है। एक हमले के मामले में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक दीवार आंतरिक आंगन को विभाजित करती है, जिसमें डी कैट बालकनी भी है, जिसे लुइस मिशेल थिबॉल्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एंटोन एनरिथ द्वारा राहत और मूर्तियाँ थीं। मूल 1695 में बनाया गया था, लेकिन 1786 और 1790 के बीच अपने वर्तमान स्वरूप में फिर से बनाया गया था। बालकनी से केप के सैनिकों, दासों और बर्गर के लिए घोषणाओं की गई थी। बालकनी चित्रों और प्राचीन फर्नीचर के विलियम फेहर संग्रह की ओर ले जाती हैं। यह संक्षिप्त रूप से लेडी एन बर्नार्ड का घर था, जिनके नाम पर कैसल समारोह कक्षों में से एक का नाम रखा गया है। द्वितीय बुअर युद्ध 1899 से 1902 के दौरान महल का एक हिस्सा जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था और पूर्व कोशिकाएं आज भी बनी हुई हैं। फ्रिट्ज जॉबर्ट ड्यूकेन्ज़ने, जिसने बाद में किचनर को मारने वाले व्यक्ति और ड्यूक्यूज़ने स्पाइरिंग के नेता के रूप में जाना जाता है, इसके अधिक प्रसिद्ध निवासियों में से एक था। महल की दीवारें बहुत मोटी थीं, लेकिन रात भर ड्यूकेन्ज़ने ने लोहे के चम्मच से पत्थरों के चारों ओर सीमेंट को खोदा। एक रात वह लगभग बच निकला, लेकिन एक बड़ा पत्थर फिसल गया और उसे अपनी सुरंग में दबा दिया। अगली सुबह एक गार्ड ने उसे बेहोश लेकिन जिंदा पाया। 1936 में किला को एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। 1969 में से एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है और 1 अप्रैल 2000 से एक प्रांतीय विरासत स्थल। दक्षिण अफ्रीका में पहली साइट इतनी संरक्षित है। 1980 के दशक के दौरान व्यापक पुनर्स्थापनों को पूरा किया गया, जिससे किला डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किले का सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण बन गया। किला ने पश्चिमी केप में दक्षिणी अफ्रीका सेना के लिए स्थानीय मुख्यालय के रूप में कार्य किया और आज किला सैनिक संग्रहालय और पारस्परिक केप रेजिमेंट के लिए औपचारिक सुविधाएं हैं। किला केप टाउन हाईलैंडर्स रेजिमेंट का घर भी है, जो एक यंत्रीकृत पैदल सेना इकाई है। गुड होप के महल के भूत। अरे हाँ, ये प्रेतवाधित है। कार्यकर्ता और आगंतुक बिना खिड़की वाली काल कोठरी में और इमारत के संकरे गलियारों में आवाज़ें और पदचाप सुनते हैं। घंटा घर में लगी घंटी कभी कभी अपने आप बजती है। यह असंभव होना चाहिए क्योंकि इसे सदियों पहले ईंटों से बनाया गया था।
किंवदंती कहती है कि एक बार एक सैनिक ने बेल रस्सी से खुद को लटका दिया। शायद यह उसका भूत है जो घंटी बजाता है, लेकिन वह सब नहीं है। कहा जाता है कि एक शातिर काला कुत्ता भी महल के मैदान में घूमता था। यह अचानक गायब होने से पहले लोगों पर झपटता है। लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक लंबे चमकीले आदमी को महल की दीवारों से छलांग लगाते देखा है। ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले वह गायब हो जाता है। गार्ड के कमरे के पास एक पुरुष और एक महिला अक्सर बहस करते सुने जाते हैं। लोग देखें तो एक निराकार आकृति ही नजर आती है। यहाँ बिजली की घंटी भी सुनाई देती है, जिसे बजाने वाला कोई नहीं होता। आज भी रात में महल की रखवाली करने वाले सैनिक महल के मेहराबों से गुजरने से बचते हैं। उनका कहना है कि वे इन जगहों पर घूमने वाली बेचैन आत्माओं से डरते हैं। लेडी एनी बर्नार्ड भी इस दिन तक महल का शिकार करती हैं। वह 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ रहती थीं। पहली महिला के रूप में वह महल में आने वाले महत्वपूर्ण मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए जिम्मेदार थीं। ऐसा लगता था कि वह ऐसा करती हैं, भले ही वह 2 सदियों पहले गुजर गई थीं। वह तब प्रकट होती हैं जब महत्वपूर्ण लोगों द्वारा महल का दौरा किया जाता है। एक और भूत जो सामने आता रहता है वह है गवर्नर पीटर गिट्सबर्ग वैन नूडेट का। वे एक सख्त और जुझारू व्यक्ति थे। वैन नूडेट ने 23 अप्रैल 1728 को 7 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। उन्होंने फांसी से ठीक पहले एक कैदी की अंतिम इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया। कैदी ने वैन नूडेट को श्राप दिया। बाद में उसी दिन वैन नूडेट अपने कार्यालय में मृत पाए गए। सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हालांकि वह सुबह पूरी तरह ठीक थे। आज कार्यकर्ता और आगंतुक उसकी कड़वी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और वे उसे महल की दीवारों के अंदर कोसते और शपथ लेते हुए सुनते हैं।